नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मंत्र जाप, साधना, अनुष्ठान, किसी भी मंत्र की सिद्धि हो, किसी भी शक्ति की सिद्धि हो, भाई साधना के जो विधान होते हैं वो कठिन तो होते ही हैं, और उनको जो भी व्यक्ति साधना करना चाहता है या मंत्र सिद्धि करना चाहता है उनको उन नियम संयमों का पालन करना पड़ता है। और थोड़ी सी भी गलती करने पे, यदि उग्र साधना है, किसी उग्र शक्ति की साधना है, तो यदि आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपको निश्चित रूप से विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं, विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। आज जैसे कि देखा जाए तो हमारे सोशल मीडिया पे प्रत्येक मंत्रों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है, और ये मंत्र सिद्ध कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ये मंत्र सिद्ध कर लो तो ये हो जाएगा। इस स्त्रोत को सिद्ध करने से आपके घर में धन का आवागमन बना रहेगा, या इस सारे मंत्र को सिद्ध करने पे किसी वो संबंधित शक्ति आपके पास दौड़ी चली आएगी। 3 दिन की साधना है, 7 दिन की साधना है, तमाम प्रकार के अनाप शनाप जानकारियाँ पड़ी हुई हैं। उन्हीं में मंत्रों को लेकर के कई प्रकार के भ्रम में डालने देने वाले और कंफ्यूज कर देने वाले, दिशाहीन कर देने वाले, अपने लक्ष्य से भटका देने वाले बहुत सारी जानकारियाँ पड़ी हुई हैं, जिसमें कि साधक यह निश्चित ही नहीं कर पाता है कि मेरे साथ में जो अनुभव हमको आ रहे हैं या जो अनुभूति हो रही है, जो मेरे शरीर के अंदर घट रही है या घट रहा है, वो क्या है। क्या यह मंत्र सिद्धि के लक्षण है? क्या ये लक्षण बताते हैं कि मंत्र सिद्ध हो रहे हैं, या इस प्रकार की जो चीज़ें, क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही हैं, इन क्रियाओं का क्या अर्थ होता है? क्या इससे ये समझा जाए कि हमारा मंत्र सिद्ध हो रहा है? तो इस मंत्र को सिद्ध होने के बारे में समुचित जानकारी न मिलने पे, सही मार्गदर्शन न मिलने पे साधक का महीनों का, सालों का जो मेहनत होता है वह डाल होता है, व्यर्थ हो जाता है, और साधक सफलता के बहुत ही निकट, बहुत ही करीब पहुंचने के बाद भी साधना को रोक देता है, बंद कर देता है। कभी कभी कुछ डराने या दर्द भरी अनुभूति साथ में होने पर इससे साधक साधना छोड़ देता है, या कभी कभी गलत जानकारी प्राप्त होने पर साधक यह मान लेता है कि मेरा जो मंत्र है वह सिद्ध हो चुका है, और फिर उसी प्रकार वह नेट या सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त करके वह उन मंत्रों को प्रयोग भी उनका शुरू कर देता है, और बाद में जब मंत्र प्रभावी नहीं रहते हैं तो फिर वो सोचता है कि ये क्या, मैंने साधना छोड़ के गलती कर दिया। ऐसा फिर वह योग्य या कुशल मार्गदर्शक की तलाश करने लगता है। आज के समय में आध्यात्म में एक भी कदम बिना मार्गदर्शक के चल पाना संभव नहीं है। तो
कुछ ऐसे विशिष्ट साधक भी होते हैं जो स्वयं थोड़ी सी साधना करके मार्गदर्शक बन जाते हैं। मैं ये चीज़ उन साधकों के लिए नहीं कहता हूँ, क्योंकि ऐसे विशिष्ट साधक हमारे संपर्क में भी हैं जो हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन की महीने की साधना में पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। सुनने में हो सकता है कि यह एक अफवाह जैसा लग रहा हो, लेकिन यह पूर्णतः सत्य है। तो हमारा विषय यह नहीं है, हमारा विषय है मंत्र सिद्धि। तो जब साधक के साथ में ऐसी चीज़ें होती हैं, वो इधर उधर से जानकारियाँ जुटा करके लोगों की कही सुनी बातों से, सोशल मीडिया से जो जानकारी के आधार पर साधना करते हैं, उनके साथ में ऐसा ही होता है। जैसे लोग कहते हैं कि मंत्र सिद्धि होने पर, एक हम उदाहरण दे रहे हैं, लोग कहते हैं मंत्र सिद्धि होने पे शरीर में चुनचुनाहट टाइप का, या पूरी बॉडी में चींटियाँ काटती हैं, या पूरी बॉडी से आग जैसा कुछ निकलता है। इस प्रकार की क्रियाएं जब मंत्र सिद्ध होती हैं तो होती हैं, संश्लेषण होता है आगे चक्र पे वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें अगर जिस व्यक्ति को हो रहा है और वह जिस मंत्र का जाप कर रहा है, उस व्यक्ति से यह कहा जाए कि वह उस मंत्र को छोड़ किसी और मंत्र को उसको दे दीजिए, ठीक है, और दे करके बोलिए जैसे कि वह नवाण मंत्र की साधना कर रहा है, और तत्क्षण उसे उसी समय जब ये अनुभूति हो रहे हो, चूँकि ये अनुभूति लंबे समय तक रहते हैं, तो ऐसा जब हो रहा हो उस दशा में उस साधक को कह दिया जाए या साधिका को कि ऐसा है कि आप जो है 10 दिन गायत्री मंत्र का जाप करिए। तो साधक यह देखेगा कि जो अनुभव, जो अनुभूति नवामन साधना से उसके अंदर जो चीज़ें हो रही थी, सेम टू सेम वही सारी चीज़ें गायत्री मंत्र का जब वो साधना करेगा, जाप करेगा 10 दिन तक एक निश्चित संख्या में, तो देखेगा कि वही सारी अनुभूति, वही सारी अनुभव उस मंत्र में भी होंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई गायत्री मंत्र भी 4, 6, 10 माला की संख्या में रोज कर लेने पर 10 दिन में गायत्री मंत्र भी सिद्ध हो गया। अगर इस चीज़ को सिद्धता मानते हैं कि ऐसी होने से, ऐसे चीज़ों को होने से सिद्ध होते हैं मंत्र, तो फिर इसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि भाई आपने गायत्री मंत्र भी सिद्ध कर ली, नवाण मंत्र भी सिद्ध कर लिया। लोगों के पास में जानकारी नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉपी और पेस्ट का बिजनेस करते हैं 99%, क्योंकि 1% में वो लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे है ही नहीं। और वास्तविकता यह है जो अति उच्च अवस्था को प्राप्त साधक हैं, जो श्रेष्ठ योगी हैं, उन्हें तो नेट पे आने की फुर्सत ही नहीं है, वो तो अपनी लाइफ में मस्त हैं। उनको क्या जरूरत है नेट पे जानकारियों को प्रकाशित करने की, वो स्वतः पूर्णता को प्राप्त कर ले, दुनिया से क्या लेना देना है उनको। जिसने योग के स्वाद को चख लिया है सही मार्गदर्शन में, उसे दुनिया से क्या चाहिए, क्यों नेट पे रहेगा वो, किसका मार्गदर्शन करना, क्या कौन उसका है। अब उसमें कुछ ही लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि भाई परोपकार कर लिया जाए, थोड़ी बहुत अपनी पाप कर्मों को नष्ट किया जाए। क्योंकि जैसे कि हमारे जैसे लोग जो होते हैं, अब जबकि बात ये है कि जैसे मान लीजिए हमारी वजह से अगर 10 लोगों ने नवाण मंत्र की साधना की, तो प्रत्येक साधक के साधना का जो 10% पुण्य होता है, ऐसा नहीं कि 10 साधक हमारी वजह से वो मंत्र का सिद्धि करेंगे तो फिर हमको मंत्र स्वतः सिद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी वजह से अगर 10 लोग साधना करते हैं तो प्रत्येक से 10% जो पुण्य होता है वो हमें प्राप्त होता है। तो उस पुण्य से हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो नष्ट होते हैं। ये सत्य है पूर्णतया। धर्म को अगर कोई प्रचार प्रसार कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है, तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जैसे नेटवर्किंग वाले एक लोग रहते हैं, वो 10 लोगों को जोड़ते हैं, तो उनके इनकम से उसको नहीं लाभ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे आध्यात्म पर ही डिपेंड है। सारी भौतिक चीज़ें हमारे आध्यात्म की कॉपी को ही करके इस संसार में आगे बढ़ रही हैं। फिलहाल ये हमारा विषय नहीं है। तो अब
जैसे कि उसने किया तो उसका 10% पुण्य हमें, ऐसा नहीं है कि जैसे साधक ने 100% साधना किया तो उसका 10% हमें मिल जाएगा, उसको तो उसका 100% मिलेगा ही मिलेगा। हमको उसके 100% का जो 10% बनता है उतना पुण्य प्रभु की तरफ से, माता प्रकृति की तरफ से वो हमें प्राप्त होता है। उसका तो उससे मेहनत जो करेगा उसका पूरा पूर्ण परिणाम उसे ही प्राप्त होगा, ये हमारी प्रकृति का नियम है। तो फिलहाल हमारा विषय ये नहीं है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि मंत्रों की सिद्धि के बारे में, अनभिज्ञ ना रहे हैं, अंधेरे में ना रहें। कोई भी मंत्र इतना जल्दी सिद्ध नहीं होता है। कुछ मंत्र हैं जो अग्नि तत्व से संबंधित है, जिनकी सिद्धियाँ जल्दी प्राप्त होती हैं। उनके विशेष कुछ लक्षण होते हैं, जो लक्षण सार्वजनिक करने के लायक थे वह हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सार्वजनिक किया हुआ है। अग्नि तत्व से संबंधित, वायु तत्व से संबंधित, आकाश तत्व से संबंधित जो अनुभव, जो चीज़ें सार्वजनिक करने के लायक थी उनको मैंने किया। जिन पे तंत्र की गोपनीयता का नियम लागू होता है उनको मैंने सार्वजनिक नहीं किया है। अगर कोई साधक साधना कर रहे हैं, इस प्रकार के मार्गदर्शन चाहिए उनको, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनका उचित मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। और हमारे पास कॉल करने से पहले अपने प्रश्नों का लिस्ट बना के रखें, क्योंकि कॉल, फ्री कॉल एक ही बार है, चाहे आधे घंटे का समय लगे चाहे 45 मिनट का। सेकंड टाइम कॉल करने पे आपको पेमेंट देना ही होगा, तभी आपको किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो मंत्र की सिद्धि के जो लक्षण नेट पे बताए गए हैं वह आप जब अपनी आसन में निश्चित समय सीमा तक बैठे रहते हैं, एक निश्चित समय तक, तो ये सारे अनुभव स्वतः ही होते हैं बिना किसी मंत्र के जाप के। जो ध्यानी पुरुष हैं उनसे आप बात करिए, जिन्होंने अनुभव किया है, जो एक्सपीरियंस किया। जो कॉपी पेस्ट वाले हैं वो क्या जानेंगे, उन्होंने तो बस देखा इस चैनल से, उससे अपने चैनल पर उन्होंने प्रकाशित कर दिया कि हाँ इस प्रकार से मंत्र सिद्धि होती है। तो ये सारी चीज़ें तो स्वतः ही सारी चीज़ें अनुभूतियाँ और अनुभव होते हैं। अगर आप सिर्फ ध्यान करना शुरू कर दीजिए, सारी चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। ये मंत्र सिद्धि के लक्षण नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को इनेबल करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।